शांति। 20 अगस्त 2021 आज की बाबा के साकार महावाक्य है। आज बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो, सदा श्रेष्ठ कर्म करो। प्रश्न है, कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? उत्तर, भाव स्वभाव के कारण आपस में जो द्वैत मत के संस्कार हो जाते हैं वे सेवा में बहुत विघ्न डालते हैं। दो मतों से बहुत नुकसान होता है। क्रोध का भूत ऐसा है जो भगवान का भी सामना करने में देरी ना करे। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ऐसा कोई भी संस्कार हो तो उसे क्या करो, निकाल दो। अभी गीत है आज का, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, हो एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ, हो तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, हो एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ, हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना ना सभी ने। रूहानी बच्चों अर्थात क्या? शिव बाबा जो सुप्रीम रूह है, माना जो सुप्रीम सोल है, उनके बच्चे आत्माओं ने शरीर रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा गीत सुना। कान से सुना ना सभी ने गीत। अब तो बच्चों को आत्माभिमानी बनना है। बाबा हमें आत्माभिमानी, देही अभिमानी बनने पे अटेंशन दिला रहे हैं। बाबा कह रहे बहुत मेहनत भी है, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ पाप को याद करना है। ये है कैसी मेहनत? प्रत्यक्ष मेहनत नहीं, गुप्त मेहनत। बाप भी गुप्त तो मेहनत भी गुप्त कराते हैं। बाप स्वयं आकर कहते हैं, बच्चों मुझे याद करो तो कल्प 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से सतो प्रधान बनेंगे, क्योंकि बाबा की याद से विकर्म विनाश होते हैं तो हम ऑटोमेटिकली पवित्र बनते जाते हैं। तो जैसे ही पवित्र बनते जाते हैं तो हम सतो प्रधान बन जाते हैं। जब हम संपूर्ण पावन बनते हैं, बच्चे समझते हैं हम ही सतो प्रधान थे। हम समझते हैं ना, हम ही सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर हम ही अब तमो प्रधान बने हैं। सतो प्रधान बनना है जरूर। गीत बाबा कह रहे, गीत में भी कहते हैं, तकदीर जो गवाई हुई है वह फिर पाने के लिए तदबीर कराने वाला एक ही सर्वशक्तिवान बाप है, और वो है शिव बाबा। देखो, बाबा ने एक साधारण से गीत तकदीर जगा कराई हूँ का कितना अच्छा और इम्पोर्टेंट अर्थ बताया। बाबा ने कहा, क्योंकि सबको पावन बनाते हैं ना सर्वशक्तिवान शिव बाबा। बाप बच्चों को समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, अब तकदीर बनाने आए हो। हम सब आए हैं ना तकदीर बनाने। स्टूडेंट स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं ना, वे तो छोटे बच्चे होते हैं। तुम छोटे नहीं हो, तुम तो बड़े बुजुर्ग हो, तकदीर बना रहे हो। हाँ, कोई बूढ़े भी हैं। बुढ़ापे से जवानी में पढ़ना अच्छा होता है, जवान की बुद्धि अच्छी होती है। ये तो सबके लिए बहुत सहज है। तुम्हारा शरीर तो बड़ा है ना, ये बेबी है, इतना नहीं समझ सकेंगे क्योंकि ऑर्गन्स छोटे हैं। बाबा दो रीति से बूढ़े बड़े बुजुर्ग कहते हैं। एक है क्योंकि हम शुरू से सतयुग से हम 84 जन्म लेते आए, हम पूर्वज आत्मा। हम पहले सतयुग में आए थे
और अभी अंत में पहले संगम पर आकर पहुंचे हैं। तो बाबा इस रीति से भी बड़े बुजुर्ग कहते, बाबा कोई शरीर नहीं देखता, आत्मा ही देखता। तो बाबा इस रीति से भी बड़े बुजुर्ग कहता है। और दूसरी रीति माना 4-5 साल तक के बच्चे तो बाबा का ज्ञान नहीं समझ सकते ना, तो उनसे बड़े हैं, तो अर्थात बड़े बुजुर्ग हैं। तो 2 रीति से बाबा बड़े बुजुर्ग कहते हैं। बाबा कह रहे हैं स्तुति, निंदा, दुख, सुख इन बातों को तुम समझ सकते हो। आत्मा तो बिंदी है, शरीर बढ़ता रहता है। आत्मा तो एक रसी होती है। आत्मा थोड़ी बड़ी लंबी ऐसे थोड़ी होती है। आत्मा तो बिंदी की बिंदी ही रहती है। शरीर छोटे से बड़ा होता जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि आत्मा तो एक रसी होती है, कभी घटती बढ़ती नहीं। उस आत्मा की बुद्धि के लिए बाप कस्तूरी जैसी सौगात दे रहे हैं, क्योंकि अभी तो बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान बन गई है। वो कस्तूरी जैसी सौगात ये ज्ञान है, ज्ञान रत्न है। जिस कस्तूरी जैसी सौगात से हमारी बुद्धि एकदम रूहानियत से सुगंधित ऐसी हो जाती है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। समझे? सो अब स्वच्छ भी बन रही है। ये चित्र तुमको समझाने में बहुत काम आते हैं। भक्ति मार्ग में देवताओं के आगे जाकर माथा झुकाते, ऐसे झुकाते हैं कि मैं पतित हूँ, आप निर्विकारी हो, ऐसे माथा झुकाते, पूजा करते। आगे तुम भी, बाबा कह रहे हैं, आगे तुम भी अंधश्रद्धा से जाते थे मंदिर, शिव के मंदिर में जाते थे। तुमको ये थोड़ा ही पता था कि ये शिव बाबा है, हमारा बाप है। ये तो अभी पता चला है ना। बाबा से जरूर वर्षा मिला है स्वर्ग की बादशाही का, तब तो उनकी महिमा गाई जाती है। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनकी महिमा गाई जाती है। स्टैंप बनानी चाहिए किसकी? शिव बाबा की। शिव बाबा गीता सरमोनाइजर। अच्छा, अभी सरमोनाइजर अर्थात उपदेशक होता है। बाबा हमें रोज ये जो ज्ञान मुरली सुनाते हैं, यही सच्ची गीता है जो बाबा हमको सुनाते हैं। तो शिव बाबा गीता सरमोनाइजर है। ये स्टैंप सेज बन सकेगी। वैस पाप सबको सुख देने वाले हैं। वो शिव बाबा सबको सुख देने वाला है, सुखदाता है। बाप कहते हैं मैं तुमको सुखधाम का मालिक बनाने वाला हूँ सतयुग का। बुढ़िया भी ये तो समझती होंगी कि हम आए हैं शिव बाबा के पास। तो विचित्र है, माना जिनका चित्र तन नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि बुढ़िया भी ये तो समझती होंगी कि हम आए हैं शिव बाबा के पास। जो विचित्र है, जिसने इस चित्र तन में प्रवेश किया ब्रह्मा बाबा की। निराकार को विचित्र कहा जाता है। बुद्धि में रहता है। हम किसके पास जाते हैं? शिव बाबा के पास जाते हैं, जिसने ये टेम्परेरी चित्र माने ब्रह्मा बाबा का तन धारण किया है हमें ज्ञान सुनाने के लिए। पतितों को पावन बनाए मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, अथवा शांति धाम सुख धाम का रहवासी बनाती हैं। मनुष्य शांति के लिए ही कोशिश करते हैं। लेकिन उन मनुष्यों को ये नहीं पता कि शांति उनका स्वधर्म ही है। इसलिए मनुष्य शांति के लिए कोशिश करते हैं। भगवान मिले तो शांति मिले। सुख के लिए पुरुषार्थ नहीं करते, शांति के लिए करते हैं। बस बाप के पास घर जाए, भगवान मिले। इस समय सब मुक्ति की चाहना रखने वाले हैं। सभी को मुक्ति चाहिए ना, तो बाबा कह रहे सब मुक्ति की चाहना रखने वाले हैं। जीवन मुक्ति लेने वाले सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो। जीवन मुक्ति लेने वाले सिर्फ हम ब्राह्मण ही हैं। बाकी सब मुक्ति की चाहना
रखने वाले हैं। जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाला कोई है ही नहीं। शिव बाबा के सिवाय सन्यासियों आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं। कहेंगे मन की शांति कैसे मिले? जो भी रास्ता बताने वाले हैं वे है ही मुक्ति में जाने वाले। मोक्ष क्या होता है वे भी बुद्धि में नहीं आता। बाबा कह रहे हैं कि सच्चा मोक्ष क्या होता है वे भी बुद्धि में नहीं आता। तंग होकर कहते हैं मुक्ति में जाएं तो ही अच्छा, ऐसे कहते हैं ना कई लोग। वास्तव में मुक्ति धाम है आत्माओं के रहने का स्थान, और मुक्ति धाम अर्थात परम धाम है। इतने सेंटर्स पर बच्चे हैं, बाबा कह रहे इतने सेंटर्स पर बच्चे हैं, सब जानते हैं कि हम नई दुनिया के लिए राज्य भाग्य लेते हैं ना, नई दुनिया के लिए राज्य भाग्य। बाबा हमको नई दुनिया का राज्य देते हैं वर्षे में। कहाँ देंगे? संगम परी तो देंगे ना। तो बाबा कह रहे कहाँ देंगे? क्वेश्चन। नई दुनिया में देंगे वो पुरानी दुनिया में देंगे? बाप कहती है मैं कहाँ आता हूँ? संगम पर आता हूँ। मैं न सत्युग में न कलयुग में आता हूँ। सत्युग और कलयुग के बीच में संगम युग में बाबा आता है, दोनों के बीच में आता हूँ। बाप तो सबको सदगति देंगे ना, क्योंकि बाबा सदगति दाता है। और बाबा ने कल की मुरली में ही कहा था कि भक्ति के बाद सदगति मिलती है। तो बाबा कह रहे हैं कि तो सबको सदगति देंगे ना, ऐसे तो नहीं दुर्गति में छोड़ जाएंगे। सदगति और दुर्गति इकट्ठे नहीं रह सकते, क्योंकि या तो दुर्गति होगी या सदगति होगी। सदगति और दुर्गति इकट्ठे नहीं रह सकते। बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया कलयुगी विनाश होनी है, इसलिए इनसे प्यार नहीं रखना है, वैराग्य वृत्ति रखनी है इस कलयुगी दुनिया से। बुद्धि कहती है बरोबर अभी हम संगम युग पर हैं, ये दुनिया बदलने वाली है। अब बाप आया हुआ है। बाप कहती है मैं कल्प संगम पर आता हूँ, तुमको दुख से छुड़ाए हरि के द्वार ले जाता हूँ, और हरि का द्वार है सतयुग। ये ज्ञान की बात है। हरिद्वार कृष्ण का द्वार अर्थात कृष्णपुरी को कहा जाता है, और कृष्णपुरी है सतयुगी दुनिया। अच्छा, उनके पीछे फिर लक्ष्मण झूला। बाबा कह रहे हैं कि उनके पीछे फिर लक्ष्मण झूला लगा दिया है। पहले हरिद्वार आएगा, सतयुग को हरिद्वार कहा जाता है। फिर राम लक्ष्मण आदि दिखाते हैं। वे बात कोई है नहीं, वे तो बनाई हुई बात है, वो तो बनाई हुई स्टोरी है ना। राम को कितने भाई दे दिए हैं? 4 भाई तो होते नहीं, 4-8 भाई तो यहाँ होते हैं। एक तरफ है कौन सी संतान? ईश्वरीय संतान, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां। दूसरे तरफ है आसुरी संतान, रावण संप्रदाय। अभी तुम जानते हो, क्या जानते हो? शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं हमें ज्ञान देने के लिए। शिव बाबा है, ब्रह्मा है दादा, शिव बाबा है और ब्रह्मा है दादा। प्रजापिता है ब्रह्मा बाबा, वे आत्माओं का पिता तो अनादि है शिव बाबा। इस समय ब्राह्मणों को रचते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा शालिग्राम को रचते, नहीं, शिव बाबा क्यों शालिग्राम को रचेगा, है ना? नहीं, शालिग्राम तो अविनाशी है ही है। सिर्फ बाप आकर क्या बनाते? पवित्र बनाते। हम आत्माएं शालिग्राम है, उनको ही पवित्र बनाते। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक शरीर कैसे पवित्र बन सकता? हम आत्माएं पवित्र थी तो सतो प्रधान थी, अभी अपवित्र क्या है? तमो प्रधान है। फिर सतो प्रधान कैसे बने? ये तो सहज समझ की बात है, ये तो कोई भी समझ सकता है ना। तुम इस समय खाद पड़ने से
पतित तमो प्रधान हो गए हो। वो खाद है विकारों की खाद, गलत स्वभाव संस्कार विकारों की खाद पड़ने से हम एकदम तमो प्रधान पतित हो गए हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है। हिसाब किताब चुकतू कर सब शांति धाम व सुख धाम में आएंगे। आत्माएं निराकारी घर से कैसे आती हैं? उसकी यादकार, बाबा कह रहे, उसकी यादकार भी क्रिश्चियन लोग झाड़ में बल्ब लगाकर मानते हैं। तुम जानते हो ये सब धर्मों की अलग अलग क्या है? शाखाएं हैं। बाबा कह रहे इनकी अलग अलग शाखाएं हैं। वहाँ से आत्माएं कैसे नंबरवार नीचे उतरती हैं, ये नॉलेज तुमको मिल गई है। हम आत्माओं का घर क्या है? शांति धाम है, अर्थात परम धाम है। अभी ये संगम, अभी तो संगम युग चल रहा है ना, वहाँ से सब आत्माएं आ जाएंगी, फिर सब जाएंगे। वहाँ से परम धाम से सब आत्माएं आ जाएंगी, फिर सब जाएंगे। बाबा कह रहे हैं प्रलय तो होने की नहीं है। तुम जानते हो हम बाबा से मनुष्य, बाबा से तकदीर बनाने, फिर से स्वराज्य लेने आए हैं। ये कोई सिर्फ कहने मात्र नहीं है। याद से ही क्या मिलेगा? वर्षा मिलेगा। बाप कहती हैं देह सहित जो भी देह के मित्र संबंधी आदि हैं सबको भूल जाओ। चित्र और विचित्र है ना, बाबा समझा रहे, चित्र और विचित्र है ना। विचित्र उनको कहा जाता है जिनको देखा नहीं जाता, और हम सभी आत्माएं विचित्र हैं। हमारा शिव बाबा भी विचित्र है। हम इस चित्र शरीर का आधार लेते हैं। बाबा कह रहे हैं कि विचित्र उनको कहा जाता है जिनको देखा नहीं जाता है। ये बहुत महीन बातें। आत्मा कितनी छोटी है, उनको घड़ी घड़ी पार्ट बजाना पड़ता है, और किसकी बुद्धि में ऐसी बातें हैं नहीं। पहले पहले तो ये बुद्धि में बिठाना है, क्या बिठाना है कि हम कौन है? शरीर नहीं, आत्मा है। वे हमारा बाप है, शिव बाबा हमारा बाप है। उनको ही पतित पावन हे भगवान कहे याद करते, भक्ति में याद करते हैं, तो जरूर उससे कुछ मिलने का होगा, कुछ तो वर्षा मिलने का होगा, तभी तो याद करते हैं। फिर दर दर धक्के क्यों खाते हो? भगवान को तो कहाँ से आना पड़े? परम धाम से आना पड़ेगा ना। हम तो जा नहीं सकते क्योंकि पतित है, पतित वहाँ जा नहीं सकते। अभी तुम क्या कहते हो? वंडर खाते हो। वंडर खा के हम झूमते हैं ना। बाबा कह रहे हैं भक्ति मार्ग का पार्ट कैसे वंडरफुल है। एक भगवान को ही याद करते हैं। क्या 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 याद करते? अभी बाबा कह रहे हैं हे ईश्वर, हे परम पिता, ओ गॉड फादर। जब वह एक ही है फिर दूसरे तरफ धक्के क्यों खाते हो? वह एक शिव बाबा ऊपर में रहते हैं परम धाम में, परंतु ये सब नोंद है। ड्रामानुसार भक्ति करते हैं बेहद बेसमझी से। बाबा कह रहे हैं बेहद बेसमझी से। अभी तुम फिर बेहद समझदार बनते हो। देखो बाबा के शब्द भी कितने अच्छे। अभी तुम बेहद माना बहुत संपूर्ण समझदार बनते हो। श्रीमत पर चलने वाले ही क्या बनते हैं? समझदार बनते हैं। वह फिर छिपे नहीं रह सकते, वह सदैव श्रेष्ठाचार्य कामी करेंगे। बाप कहती हैं हम दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी कितना मीठा बनना चाहिए, सैक्रीम की तरह मीठा बनना चाहिए ना। बाबा कह रहे हैं कि बाप का राइट हैंड बनना चाहिए। बाबा राइट हैंड कोई पसंद करते हैं। बाबा कह रहे हैं बाप का राइट हैंड बनना चाहिए। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। राइट हैंड है ना, तुमको मालूम है लेफ्ट हाथ से इतना काम नहीं कर सकते, क्योंकि राइट हाथ राइटियस काम करते हैं।
माना सही काम करते हैं, इसलिए इस राइट हाथ को ही शुभ काम में लगाते हैं। पूजा हमेशा राइट हैंड से करते हैं। आरती वगैरह भी करते तो लेफ्ट हैंड से नहीं करते हैं, राइट हैंड से ही करते हैं। बाप कहते हैं हर बात में राइटियस बनो, सही बनो, सच्चा बनो। बाप मिला है तो खुशी होनी चाहिए, अंदर से जिगरी हट्टी खुशी होनी चाहिए कि जिसको सब भक्ति में ढूंढ रहे हैं, मेरे प्यारे शिव बाबा को, मोस्ट बिलवेड बाबा को, वो मुझे मिला हुआ है। बाप कहते हैं मामी कम याद करो तो फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। अंतमति सोगति अर्थात अंत में हमें शिव बाबा याद आएगा, क्योंकि हमें शिव बाबा की याद का अभ्यास रहेगा। जब हम शिव बाबा को निरंतर याद करेंगे तो इसको कहते हैं कि अंतमति सुगति हो जाएगी। अंतिम विचारधारा बाबा की रहेगी। अत और गत व गति करने की मत एक ही है। गाया भी जाता है ईश्वर की गत मत ईश्वर ही जाने। ऐसे भक्ति में कहते हैं कि ईश्वर की मत ईश्वर ही जाने। पतित पावन वही है शिव बाबा, वे जानते हैं मैं मनुष्यों को पावन बनाए दुर्गति से सदगति में कैसे ले जाऊंगा, वो शिव बाबा ही जानते हैं और कोई हम आत्माएं भी नहीं जानती हैं। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं परंतु सतगति होती नहीं। भक्ति मार्ग में इतने यज्ञ तप दान पुण्य आदि सब कुछ करते हैं कि भगवान की प्राप्ति हो। भक्ति का फल समझते हमको भगवान मिलेगा, लेकिन उससे कुछ फायदा थोड़ा ही होता है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि फल कुछ भी मिलता नहीं, सदगति देने वाला तो एक ही बाप है, हाँ, परम पिता परमात्मा शिव बाबा। भक्ति में जो जिस भावना से पूजा करते हैं उनको वे फल देने वाला मैं ही हूँ। शिव बाबा कह रहे वह भी ड्रामा में नूंद है, उनको आपे ही मिल जाता है अपने पुरुषार्थ से, अपनी भक्ति से, भावना से, श्रद्धा से उनको उनकी भक्ति का फल मिल जाता है। बाबा कह रहे हैं अब पवित्र भी अपने पुरुषार्थ से बच्चों को बनाना है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बाप को याद करो। बाबा हमको नमस्ते में मीठे मीठे बच्चे कहता है ना, तो हमारा वो बाबा भी मीठे ते मीठा है। तो बाबा कह रहे मीठे मीठे बाप को याद करो, शिव बाबा को, वही सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी कितना अच्छा बनाते हमको। विश्व महाराजन महारानी लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। तुम सब कुछ जान चुके हो, फिर बाप से वर्षा ले रहे हो। रचयिता और रचना की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है ना, हमारी बुद्धि में। तुम जानते हो ये नॉलेज हमारे में नहीं थी। यज्ञ तप आदि करना, शास्त्र आदि सुनना, ये है किस चीज की नॉलेज? शास्त्रों की नॉलेज। उनको भक्ति कहा जाता। उसमें एम एंड ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं। पढ़ाई में एम एंड ऑब्जेक्ट रहती है, कोई ना कोई प्रकार की क्या होती है, नॉलेज होती है। हमको पतित से पावन बनने की नॉलेज किसने दी है? पतित पावन बाप ने दी है, हमारे सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने दी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बाप ने दी है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये जो अनादि बना बनाया ड्रामा है, सृष्टि चक्र है, ये कैसे फिरता है, इसमें सभी एक्टर्स पार्टधारी हैं। हम सभी एक्टर्स पार्टधारी है ना। ये अनादि नाटक बनाया हुआ है, ये ड्रामा अनादि बनाया हुआ ड्रामा है, फिरता ही रहता है। 5000 वर्ष होते होते फिरता ही रहता है। ये बेहद की नॉलेज तो जरूर होनी चाहिए। अभी बाबा कह रहे हैं तुम बच्चे जानते हो अभी हम घोर अंधियारे, अज्ञान रूपी घोर अंधियारे से निकल
घोर ससुरे में जा रहे हैं। घोर ससुरा है सत्यु की दुनिया, तो वहाँ हम जा रहे हैं। तुम अभी देवता बन रहे हो, पुरुषार्थ अनुसार हम बन रहे हैं ना देवता। ये भी समझाना है कि आदि सनातन तो देवी देवता धर्म है, जिसे हिंदू धर्म कह दिया है। धीरे धीरे ये भी बात समझ जाएंगे। बाबा कह रहे धीरे धीरे ये भी बात समझ जाएंगे। आप ही अपने आप बच्चों को खड़ा होना चाहिए। इसमें तो ढेर बच्चे चाहिए। दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करनी पड़े। बाबा कह रहे हैं दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करनी पड़े। पर स्थान भी दिल्ली को कहा जाता है। यही जमुना का कंठा था। दिल्ली कैपिटल है, बहुतों के हाथ आई है। देवताओं की कैपिटल भी ये थी दिल्ली। दिल्ली में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो करने नहीं देती, विघ्न बहुत डालती है। माया तो विघ्न डालती है ना, अच्छे कार्यों में, सेवा के कार्य, पुरुषार्थ में माया विघ्न डालती है। आजकल भाव स्वभाव भी बहुत हो गए हैं ना। बच्चों को आपस में मिलकर सर्विस में लगना है। एक सर्विस का भी संगठन होना चाहिए। वे लोग भी आपस में नहीं मिलते हैं तो राजा ही उड़ जाती है। दो पार्टी हो जाती है तो प्रेसिडेंट को भी उड़ा देते हैं। द्वैत मत बड़ा नुकसान करती है। बाबा ईर्ष्या माना द्वैत पे कह रहे हैं कि द्वैत मत बड़ा नुकसान करती है। फिर भगवान का भी सामना करने में देरी नहीं करते। नुकसान भी बहुत पाते हैं, नुकसान भी पाते हैं। क्रोध का भूत आ जाता है तो फिर बात मत पूछो। बाबा क्रोध पे अटेंशन दिला रहे हैं। क्रोध का भूत आ जाता है तो बात मत पूछो। बाबा कह रहे तो फिर बात मत पूछो। इसलिए बाबा कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, ये बाबा की कहावत है। शिव बाबा गुड़ जैसा मीठा बाबा है तो वो जाने, और उनकी गोत्री अर्थात जिनमें वे आते हैं, ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा आते हैं ना शिव बाबा, तो वे जाने। गोत्री ब्रह्मा बाबा, गुड़ है शिव बाबा, तो गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने। बाप बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुना रहे हैं। अब कोई धारणा करे व ना करे, वे है पुरुषार्थ परमाधार। बाबा कह रहे अब कोई धारणा करे या ना करे, वे है पुरुषार्थ परमाधार। ऐसे नहीं कोई पर बाबा आशीर्वाद व कृपा करेंगे। इसमें कृपा आदि की बात नहीं। बाबा कह रहे इसमें कृपा आदि मांगने की बात नहीं है। प्रेरणा से अगर योग और ज्ञान सिखलाना होता तो फिर बाप कहते हैं मैं इस गंदी दुनिया में आता ही क्यों। ये गंदी तो दुनिया है, मायावी कलयुगी दुनिया। अगर प्रेरणा से काम चल जाता तो बाबा फिर इस सृष्टि में आते ही नहीं। इतनी दूर परम धाम से प्रेरणा, आशीर्वाद, ये सब भक्ति के अक्षर है, ये कोई ज्ञान के अक्षर नहीं है। इसमें पुरुषार्थ करना होता है, प्रेरणा की बात नहीं। तुमको 3 इंजन मिली है इकट्ठी, वहाँ तो बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग मिलता है। बाबा कह रहे वहाँ तो बाप अलग, टीचर अलग मिलता है, गुरु पिछाड़ी में मिलता है। यहाँ तो ये तीनों ही इकट्ठे, क्योंकि शिव बाबा बाप भी है, टीचर भी है। अभी टीचर का रूप है, बाबा मुरली सुना रहे हैं, और सच्चा सच्चा सतगुरु भी है, तो तीनों ही इकट्ठे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको पूज्य बनाता हूँ। शिव बाबा हमको पूज्य लक्ष्मी नारायण बनाते हैं, तो बाप कहते हैं मैं तुमको पूज्य बनाता हूँ। तुम फिर पुजारी बन जाएंगे, द्वापर युग से तमो प्रधान बनेंगे। तो बड़ा युक्ति से समझाना है, ऐसा ना हो कोई बेहोश हो जाए। पहले मुख्य है 2 बाप की बात। भगवान बाप है, उनका जन्म शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। शिव बाबा का कोई जन्म नहीं होता, लेकिन शिव बाबा का अवतरण होता है ना,
तो उसको ही बाबा जन्म कहते हैं। तो उनका जन्म शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। जरूर स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे, भारत में ही स्वर्ग था। अभी नरक के विनाश लिए महाभारत लड़ाई खड़ी है। जरूर बाप माना शिव बाबा नई दुनिया सत्यों की दुनिया की स्थापना कराने वाला भी है। बाप की श्रीमत पर ही हम कहते हैं कि भारत को हम पावन बना कर ही छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा कर्तव्य है इस दुनिया पर स्वर्ग की स्थापना करना इस सृष्टि पर। अभी बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान बनना है, बहुत मीठा बनना है, सदा शुभ काम करके राइट हैंड बन जाना है। अभी दूसरी पॉइंट, कभी दो मतें नहीं बनानी है, भाव स्वभाव में आकर एक दो का सामना नहीं करना है, क्रोध का भूत निकाल देना है। बाबा ने कहा क्रोध का भूत निकाल देना है। अभी आज का वरदान बहुत ही अच्छा है। फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। अभी वरदान का एक्सप्लेनेशन है विस्तार। संगम युग की विशेषता है अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल मन प्रैक्टिकल, अभी स्मृति स्वरूप, अभी प्राप्ति का अनुभव। भविष्य की गारंटी तो है ही, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी का है। इस भाग्य के नशे में रहो। संगम युग में बाबा के साथ रहने के भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेगी। जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं। क्या करें कैसे करें ये होता नहीं है, थोड़ी मदद दे दो ये है फरियाद मांगना। तो फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी निरंतर योगी बनो। अभी स्लोगन आज का, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। कुछ दिनों पहले की मुरली के वरदान में भी आया था, अपने को मेहमान समझो। और आज भी बाबा ने स्लोगन में कहा, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति, क्योंकि इस